ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि इस वीडियो का मकसद है आपको वार्न करना, आपको कॉशियस करना कि कैसे कोई सिर्फ एक मोबाइल नंबर के जरिए आपकी पर्सनल डिटेल्स, सारी डिटेल्स जान सकता है। आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आपके पेरेंट्स का नाम, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वाला नाम, वैसे नहीं, आपके घर का नंबर, सब कुछ किसी को भी बस एक क्लिक में मिल सकता है। एंड ये यार बड़ा खतरनाक है। किसी भी मोबाइल नंबर से आप उस बंदे की लोकेशन, एड्रेस, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऑल्टरनेट नंबर और ईमेल आईडी भी निकाल सकते हो। एंड इनफैक्ट मैप पर भी आप उसकी लोकेशन देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। सो आज आपको आइडिया होगा कि आपका डेटा कितना सस्ता है। मतलब हमारे पर्सनल डेटा की कीमत एक चाय के कप से भी कम है। मतलब सब कुछ फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे, और वो आप देखना। वैसे ऐसी कई वेबसाइट इंटरनेट पे हैं जो नंबर से आपकी डिटेल्स निकाल निकाल के देती है, बट मैक्सिमम ना पेड है और वो कुछ करती नहीं है। बट आजकल एक वेबसाइट जो बड़ी पॉपुलर हो रही है वो है proxyEarth.org के नाम से। एंड इस वेबसाइट पे आप एक मोबाइल नंबर डाल के उसकी सारी डिटेल एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नंबर डाल के कोई भी आपकी डिटेल एक्सेस कर सकता है। ये कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अपने लैपटॉप से मतलब ये एक्सेस करूंगा ये सारी चीज, एंड फिर देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं ये वेबसाइट जो है वो एंटर कर रहा हूँ, proxyearth.org। proxyearth.org ये वेबसाइट आ गई है सामने। आपको ऊपर की साइड ना मैप यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोकेशन मैप की तरह आ रही है, और इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो लोकेशन बताने के लिए। इनफैक्ट के भी अगर लोकेशन दिखाएगा तो इस हिसाब से दिखाते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा आ रहा है एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कि आप पहले अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करो। इसके बाद ये कैप्चा वगैरह मांगता है। लोकेशन ट्रैक करने की बात करें तो उनकी ऐप भी है, और टेलीग्राम का बॉट भी है कि जिसके थ्रू आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो बड़ा खतरनाक चीज़ है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सर्विस ओनली सपोर्ट्स इंडियन मोबाइल नंबर स्टार्टिंग विद 6, 7, 8 और 9। जो 9, 8, 7 या फिर 6 से स्टार्ट होते हैं जो इंडिया के मोबाइल नंबर्स हैं, उनके लिए इस पर सर्विस मिलती है। अभी मैं अपना ही सबसे पहले नंबर डाल के देखता हूँ, मैं किसी और का क्यों डालूं। फिर मैं आपको दिखा दूँ ये कैसे डेटा फेच कर रहा है। सो ये मैंने ट्रैक किया लोकेशन अपनी, और ये कुछ प्रोग्रामिंग इसकी पीछे चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है डेटा सिंक कर रहा होगा ये वहाँ से, जहाँ से डेटाबेस से लेके आ रही हैं चीज़ें। और ये चला, और इसने आई थिंक अब ये रुक गया 1 मिनट के लिए, और ये इसने दे दिया मेरी लोकेशन। लोकेशन मेरी दिखा रहा है ये एबीपी न्यूज़ नेटवर्क सेक्टर 60। मैं अभी राइट नाउ जी न्यूज़ के ऑफिस में बैठा हूँ। एबीपी न्यूज़ जस्ट यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है। मतलब लाइव लोकेशन भी ये बहुत हद तक दे पा रहा है। एबीपी न्यूज़ में मैं पहले काम कर रहा था, अभी मैं जी न्यूज़ के साथ हूँ। तो बहुत सही मतलब लोकेशन इसने ऑलमोस्ट सही दे दी। मेरा नाम दे दिया है, मेरा मोबाइल नंबर इसने सही दिया है, मेरे फादर का नाम इसने बिल्कुल सही दिया, ऑल्टरनेट नंबर भी इसने सही दिया है मेरा, और मेरी ईमेल आईडी भी इसने सही दे दी है। तो मतलब दिस इज सीरियस। एक सिर्फ नंबर डाल के ये किसी भी बंदे की लोकेशन, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसके फादर का नाम, उसका ऑल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी तक निकाल के दे रहा है। मतलब ये बड़ा खतरनाक चीज़ है भाई। मतलब आप सामने देख ही रहे हो, और यहाँ से ना लोकेशन तक दिखा देता है। आप लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो इसके हिसाब से। मैं और 1-2 मोबाइल नंबर होंगे मेरे फ़ोन में, उनको भी डाल के देखता हूँ कि उनका डेटा सही दिखा रहा है क्या। फ़ोन निकालता हूँ अपना और अपने भाई का एड्रेस वगैरह ट्रैक करके देखता हूँ कि भाई उनके नंबर से जो है वो निकाल पा रहा है कि नहीं। मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, और ये रिफ्रेश हो गया। एंड जस्ट आई एंटर नंबर, 1 मिनट आप दीजिए। ये मैंने नंबर डाल दिया, और मैं लोकेशन को ट्रैक करूँगा इसमें। और ये अगेन थोड़ा सा जो है वो प्रोग्राम अंदर से जो है वो फेच वेच कर रहा है डेटा, जहाँ से इनकी डायरेक्टरी होगी वहाँ से डेटा निकाल रहा है। और आई थिंक ये इसने लोकेशन भी निकाल दी है और डेटा भी निकाल दिया, और मतलब बिल्कुल सही निकाली है। लोकेशन कहाँ की है, एड्रेस बिल्कुल सही निकाल दिया, उनका नाम सही निकाल दिया है, मोबाइल नंबर सही निकाल दिया, और अगेन उनका ऑल्टरनेट नंबर, मेरे भाई का जो ऑल्टरनेट नंबर है वो भी इसने दे दिया। जियो यूपी बस सर्कल है वो भी निकाल के दे दिया है। सो भाई दिस इज प्रिटी सीरियस। 2 चीज़ें मैंने ट्राई करी, एक अपना नंबर ट्राई किया, एक भाई का नंबर ट्राई किया, और दोनों उसने सही दे दी। एक और नंबर मैं ट्राई करता हूँ अपने दोस्त का, और फिर देखता हूँ क्या, और फिर सामने से भी ट्राई करेंगे। ऑफिस से 1-2 लोगों को बुलाएंगे, उनके नंबर ट्राई करेंगे कि भाई उनका जो डेटा है वो कैसे निकाल के दे रहा है ये देखो एक नंबर और ट्राई कर रहा हूँ मैं आपके सामने, 4, 5, और ट्रैक लोकेशन पे फिर से मैंने इसको लगा दिया है।
और ये फिर से कुछ डेटाबेस से, डायरेक्टरी से डेटा जो है वो निकाल रहा है। और अभी जो है आपका बिल्कुल सही इसने जो लोकेशन है वो निकाल के दे दी है। एग्जैक्ट एड्रेस विद हाउस नंबर वो भी निकाल दिया है, पिन कोड वगैरह वो सब निकाल दिया है, नाम निकाल दिया, ऑल्टरनेट नंबर निकाल दिया है, फादर का नाम उनके सही दे दिया है, उनका ऑल्टरनेट नंबर सही दे दिया है, सर्कल भी सही बता दिया है। मतलब दिस इज सीरियस। और अगर आप इसको ना गूगल मैप में भी व्यू कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे और ये जो एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे आ रहा है ये एड्रेस भी दिखा देगा। मतलब पूरी लोकेशन आपको बिल्कुल सही चीज़ दिखा रहा है। दिस इज गेटिंग सीरियस। मतलब इस तरह की चीज़ें, और हमेशा हम लोग ना जब भी बात करते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्ट में, यही बात करते हैं कि यार जितना भी डेटा हमारा है ना हम लोग दे रहे हैं फ्री में हर किसी को, चाहे वो फॉर्म भर रहे हो, चाहे वो आधार कार्ड के थ्रू दे रहे हो, हर तरीके से वो एक जगह जा रहा है और वो इकट्ठा हो रहा है। अभी आप देखो कि कितना साल हुआ है, 7 से 8 साल, 10 साल मैक्सिमम मान लो आप, जब इस तरीके से डेटा जाना शुरू हुआ है इन मोबाइल ऑपरेटर्स के पास और या फिर किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के पास इंटरनेट पे। और जब ये 20, 25, 30 साल बाद होगा, आज से 25, 30 साल बाद देखो कोई भी आपकी प्राइवेसी बचने वाली नहीं है। अभी गवर्नमेंट बात कर रही थी कि संचार साथी पे जो कंट्रोवर्सी भी चल रही थी कि मोबाइल ऐप संचार साथी की जो है वो हर फोन में इंस्टॉल होनी चाहिए, उस पर बड़ा हल्ला मच रहा था। बट द थिंग इज दैट कि ये इसका क्या है, इसका क्या होगा जो ऑलरेडी डेटा इतना उसके पास है, वो तो है ही, वो तो अपनी दिक्कत है ही कि भाई आप मोबाइल में क्यों इंस्टॉल करा रहे हो, दैट इज एन इशू इन इटसेल्फ। बट सी ये बड़ी दिक्कत है, और ये सिर्फ एक छोटी सी वेबसाइट है, किसी एक बंदे के हाथ डेटा लगा डार्क वेब से, उसने यहाँ पे बना के दे दिया। और जो बड़े हैकर्स होंगे, जो हैकर ग्रुप होंगे, उनके पास आपका कितना डेटा होगा, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, आपके एटीएम के पिन, हर चीज आपकी निकली हुई है, आप कहीं से भी बचे हुए नहीं हो। साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्ट में इनिशियली सब चीजें डिस्कस वैसे हम कर चुके हैं कि आपका हर चीज बाहर निकली हुई है। अब मेरे साथ प्रशांत है, प्रशांत से पूछते हैं, उनको देखते हैं कि उनके नंबर से उनका डेटा निकाल पा रहे हैं कि नहीं। प्रशांत प्लीज आओगे। क्या लेके आए हो आज भाई? ये प्रशांत यार ये वेबसाइट बड़ी खतरनाक सी लग रही है मुझे। हाँ। मतलब इसको देख रहा था, अपना नंबर बताओ, देखते तुम्हारा डेटा निकाल रही है क्या। अच्छा लिखो 78 अभी तो सबको नंबर पता लग गया मेरा। मेरे को स्पैम कॉल तो नहीं आने लगी? बीप कर देंगे। अच्छा ठीक है ओके। अब ये लोकेशन जो है वो ट्रैक कर रही है, इनिशियलाइजिंग ट्रैकिंग सिस्टम, कनेक्टिंग टू नेटवर्क टावर्स, ट्रायंगुलर सिग्नल, फेचिंग लोकेशन डेटा, ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन बड़ी खतरनाक है यार, मतलब एक नंबर के जरिए ना काफी सारी डिटेल्स जो है वो निकाल रही है। और आई थिंक बड़ा डेटा ब्रीच है जो ये सामने आ रहा है। भाई ये तो बता दिया इसने लोकेशन दिखा दी, यही रहते हो? अरे भाई रोहिणी में, ये तो मेरा घर बता दिया है यार इसने। और लेकिन नाम बता रहे मेरे पापा का। हाँ पापा का नाम बता रहा है, और पापा और मेरे दादाजी का नाम भी बता रहा है, मेरे पापा का नंबर भी बता। अरे भाई, और एड्रेस सही बता रहा है। एड्रेस सही बता रहा है भाई, बिल्कुल। मतलब दिस इज सीरियस यार। ये तो है आज भाई, मतलब अब तो ये मतलब सबको पता ही है यार। अब तो वो फोन पे भी अगर कुछ भी बोलो वो इंस्टाग्राम पे वही ऐड आनी शुरू हो जाती है। पर ये तो बहुत खतरनाक है, बड़ा खतरनाक चीज है। मतलब आपके फ्लैट नंबर, पॉकेट कौन सी है, यहाँ पे रोहिणी में कहाँ रह रहे हो, नियर क्या है, सब कुछ बता रहा है। ये स्कैमर्स यही तो नहीं यूज कर रहे हैं, ये जो जामताड़ा वाले लोग हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। प्रशांत को बुलाया, उसका नंबर में यहाँ पे आ गया। इवन प्रशांत के दादाजी का नंबर तक दे रहा है, नाम दे रहा है, सॉरी। हाँ, नंबर मेरे फादर का दे रहा है, ऑल्टरनेट नंबर में मेरे फादर का नंबर है। और मतलब मेरे नाम की जगह मेरे फादर का नाम है, और फादर नेम की जगह मेरे दादाजी का नाम है, और बिल्कुल करेक्ट नाम है भाई। और ऑल्टरनेट नंबर किसका प्रशांत? ये मेरे फादर का नंबर है। अरे सर्कल बता, आईडी दे रहा। मतलब दिस इज सीरियस। अभी अब्दुल को बुलाते हैं। अब्दुल भाई आप भी आओ एक बार, एंड लेट्स सी कि क्या कहानी हो रही है। भाई अब तुम्हारा नंबर है, देखते हैं क्या बता रहा है तुम्हारे बारे में। अगर एड्रेस देते तो घर मत पहुंच जाना। मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, लोग पहुंचेंगे, उसको ब्लर कर देंगे। नंबर बताओ प्लीज। 98 ये नंबर है तुम्हारा? हाँ यही है। ट्रैक लोकेशन। अब तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तुम रह रहे हो, क्या क्या करते हो। इनिशियलाइजिंग ट्रैकिंग सिस्टम, कनेक्टिंग टू नेटवर्क्स। अभी कोडिंग चल रही है तो ऐसे ही दिखा रहा है, बाद में कुछ हैकिंग सा लग रहा है। नहीं कुछ लग ही रहा है, बस ये हो नहीं रहा है। लेकिन ये देखो तुम्हारी लोकेशन है, यही रहते हो? हाँ भाई, एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दी भाई। ये तो स्ट्रीट नंबर भी दिखा दिया इसने, हाउस नंबर, पहले लोकेशन देखो मैप पे जो दिखा रही है, यही रहते हो? हाँ भाई, स्ट्रीट नंबर ठीक है, घर का नंबर ठीक है, गली नंबर ठीक है, एरिया हाँ सही है। ये तो पास की मस्जिद भी बता दी भाई ने। मोबाइल नंबर तुम्हारा करेक्ट एकदम। वो तो पापा का नाम? हाँ ये सही है भाई एकदम। ईमेल आईडी?
ईमेल आईडी भी सही बता रही है तुम्हें? सही है यार ये तो। मतलब अब्दुल का नाम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट नंबर, सब कुछ आ गया है। और भाई इवन एंकर ही हो ना? लोकेशन तक। भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये वेबसाइट ऐसी है, इसने लोकेशन तक दिखा दी है मैप पे कि ये कहाँ रहते हैं। ये देखना गली नंबर यहीं पे बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारा घर भाई है। एग्जैक्टली यही है। यहाँ वो नहीं पहुंच पा रहे मेरे डिलीवरी बॉयज, खाना नहीं पहुंचा रहे लोग बाग, लेकिन ये पहुंच रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मतलब ये मैंने आपको दिखाया, जो मैंने बताया था वो तो है ही, और साथ में प्रशांत और अब्दुल भी बता रहे हैं कि उनके बारे में क्या डिटेल्स ने बता दी। ऊपर वाला बचा है इनसे तो। बैठो, फिर इस पे अभी और आगे बात करता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं। और सोबन भाई भी है मेरे साथ। सोबन भाई आप प्लीज आए। जी यार भाई और बताएं, देखते हैं आपके बारे में भी बता रही है कि कुछ। क्या लेके आए हैं आप? ये आप बताएं अपना नंबर। 9999। लेट्स वांट टू ट्रैक योर लोकेशन। ये लोकेशन वगैरह सब ट्रैक कर ले रहा है। डेटा ना, आप देख रहे हो डेटा कितना इजी है। किसी के लिए भी हमारा डेटा निकालना बहुत आसान है। राइट। और मतलब अगर ये सब कुछ इनके हाथ में है तो जो स्कैमर्स हैं उनके हाथ में क्या है? लेकिन ये बताइए कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको पॉज कर पा रही है? कुछ एनी आइडिया अबाउट इट? भाई गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं। ये तो डार्क वेब पे डेटा लीक होते हैं वहां से किसी ने। आप बताइए। बिल्कुल करेक्ट है। लोकेशन थोड़ा सा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ से मैंने सिम लिया था इस एड्रेस को देके। फाइन। तो ये फादर का नाम बिल्कुल सही आ रहा है, मोबाइल नंबर सही आ रहा है, मोबाइल नंबर सही है, ऑल्टरनेट नंबर सही आ रहा है, ऑल्टरनेट नंबर मेरी वाइफ का आ रहा है। ये तो और खतरनाक है कि मतलब हमारी मदर्स हैं जो वाइफ्स हैं उनका नंबर ऑल्टरनेट आ रहा है। दिस इज सीरियस। मतलब इसके लिए लिटरली गवर्नमेंट को ऐसी वेबसाइट्स पे एक्शन लेना चाहिए। बट अगेन एक्शन लेके कुछ करेंगे भी नहीं। राइट। मतलब ये डेटा क्लोन हो चुका होगा और ये जो सारा डेटा है बाहर के सर्वर पे जाता है और वहां से कोई भी मतलब ये डेटा आउट है तो इसको आप बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी तक तो हम लोग को ये लगता था कि जो फोन्स आते हैं आपके पास, जो कॉल्स आती हैं, सिर्फ उनके पास ही डेटा होता होगा, लेकिन अब तो ये किसी के पास भी पहुंच सकता है। जिसके पास अगर आपका नंबर है सब कुछ निकाल सकते हैं इसमें से। दिस इज सीरियस। सोन भाई आपसे बात करते हैं। डेंजरस है यार, डेंजरस है यार। अभी तो कुछ करना चाहिए, कुछ कराइए आज भाई, कुछ कराइए। नहीं, भी उससे बात कर रहे हैं इस पे कि भाई किस तरीके से चीजें और सही हो सकती हैं, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसी से बच सकते हैं एटलीस्ट कि आगे आपके साथ ऐसी चीजें ना हो। ये वेबसाइट क्या कर रही है तो आपने जाना, बट अभी वीडियो मत छोड़ना, कुछ अभी और कुछ सीरियस बातें आपको बताऊंगा जो आपकी जान बचा सकती है। सो मैंने जब इस वेबसाइट के बारे में ना सुना तो पहली बार मुझे लगा कि यार कोई एक फेक प्रैंक्स वेबसाइट होंगी। ऐसी बहुत सारी हजारों वेबसाइट नेट पे अवेलेबल है, आप भी देखते होंगे, जो लोकेशन ट्रेस के नाम पे ना ये दावा करती हैं कि भाई हम सब कुछ बताते हैं, बट एंड में कुछ वहां पे मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत ही कुछ मिलता है, पैसे भी ले लेती हैं आपसे। लेकिन जब मैंने इसको डीपली एनालाइज किया और कम्युनिटी रिपोर्ट्स की देखी तो आई वाज शॉक्ड यार। ये वेबसाइट वैसे तो काफी पहले से चल रही है, बट ये वेबसाइट टिपिकली पब्लिक डायरेक्टरी नहीं है। यूजुअली ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स जो होते हैं ना वो क्राउड सोर्स डेटा यूज करते हैं। मतलब जो नाम मैंने सेव किया हुआ है वही नाम दूसरों को दिखता है, वो चीजें काम करता है। लेकिन प्रॉक्सी अर्थ का मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ डेटा क्राउड सोर्स नहीं है, यहाँ डेटा ऑफिशियल लग रहा है काफी हद तक, क्योंकि इसमें जो फील्ड्स आ रहे हैं ना, ध्यान से आप देखो कि भाई फुल नेम, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वाला आपका नाम, निकनेम नहीं आ रहा है, फादर्स नेम, मतलब ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। फिर आपका परमानेंट एड्रेस, गली नंबर, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, सब कुछ, सोसाइटी का नाम, सब कुछ आ रहा है। लोकल एड्रेस, अल्टरनेट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, सब चीज आ रही है। सोच के देखो कि फादर्स नेम और परमानेंट एड्रेस यूजुअली हम जो है वो कहाँ सबमिट करते हैं, कहाँ देते हैं? सोशल मीडिया पे डालते हो आप? नहीं डालते। फेसबुक पे कोई अपने पापा का नाम फॉर्म में नहीं फिल करता, वहाँ पे जरूरत भी नहीं होती। ये डिटेल्स हम सिर्फ KYC करते वक्त, जो नो योर कस्टमर वाले फॉर्म्स होते हैं ना, उनको भरते वक्त होते हैं, उनमें ऐड करते हैं। बैंक्स में डालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सिम कार्ड खरीदते वक्त डालते हैं। जैसे सोबान ने भी बताया था कि सिम कार्ड वाला उनका एड्रेस आ रहा है, मोबाइल ऑपरेटर के पास ये डिटेल्स होती है, यहाँ से डेटा लीक होता है। अब सवाल ये है कि ये वेबसाइट काम कैसे कर रही है, मतलब इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ना वो क्या है। तो इसको देखो आप, टेक्निकल लैंग्वेज में ना इसको ओसेंट बोलते हैं, मतलब उसका एग्रेसिव वर्जन इसको आप कह सकते हो। लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं है, ये लीक्ड सोर्स है। ये वेबसाइट जो है वो बेसिकली एक सर्च इंजन है नंबर्स के लिए। जैसा गूगल इंटरनेट को ना सर्च करता है, पूरा का पूरा उसी तरीके से बेस्ड है, वैसे ही वेबसाइट जो एक स्पेसिफिक डेटाबेस जो इनके पास होगा ना उसको सर्च कर रही है और वहां से डेटा निकाल रही है। इस वेबसाइट के ओनर ने कहीं से एक मैसिव डेटाबेस अपलोड किया हुआ है अपने सर्वर पे। जब आप नंबर डालते हो तो कोई मैजिक नहीं होता यहाँ पे कि कुछ मैजिकली कुछ हो रहा है। उनका सर्वर बस उस नंबर को अपनी एक्सेल शीट या फिर SQL डेटाबेस में से ना मैच करता है और उसके सामने लिखी हुई सारी डिटेल्स जो है ना जो उस डेटाबेस में वो फेच करके डिस्प्ले कर देता है। तो सवाल ये नहीं है कि वेबसाइट कैसे बनी, सवाल ये है कि वो डेटाबेस इनके पास आया कहाँ से भाई।
यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सबसे डार्क और स्कैरी थ्योरी जो होती है, जो डिटेल्स वेबसाइट दिखा रही है, स्पेसिफिकली फादर्स नेम और डॉक्यूमेंटेड एड्रेस, ये स्ट्रांगली ये इशारा करते हैं कि ये डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है, जो मोबाइल कंपनीज जैसे एयरटेल, जियो, आइडिया, इनके डेटाबेस से आया है, या फिर ये जो फॉर्म्स वगैरह भरते हैं यहाँ से निकला है। चलो एक सिनेरियो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये डेटा यहाँ तक पहुंचा कैसे होगा। सो नंबर 1 है डेटा ब्रीच से, यानी इंडिया में और ग्लोबली टेलीकॉम कंपनीज के पास करोड़ों यूजर्स का डेटा होता है, हमारे तो अरबों यूजर का डेटा है। ये डेटा सिक्योर सर्वर में होता है, लेकिन कई बार हैकर्स सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ढूंढ लेते हैं और यहाँ से डेटा निकाल लेते हैं। या फिर कोई थर्ड पार्टी वेंडर है जो सिम कार्ड एक्टिवेशन या फिर मार्केटिंग का काम वाम करता है ना, उसका सर्वर हैक हो जाता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ना डोमिनोज का, एयर इंडिया का डेटा लीक हुआ था, कभी एम्स का भी होता है, मतलब हर चीज़ से डेटा लीक की खबरें आती रहती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। वैसा ही टेलीकॉम सेक्टर में हुआ होगा, जो शायद पब्लिक न्यूज़ में मतलब इतना नहीं होगा, लेकिन होता है, अक्सर डेटा ब्रीचेस होते रहते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन होता है डार्क वेब पे। डार्क वेब पे डंप होता है डेटा। जब हैकर्स डेटा चुरा लेते हैं, लेट्स से 50 करोड़ इंडियंस का डेटा उनके पास आ गया, तो वो इसे अपने पास नहीं रखते, फिर वो उससे कमाई करते हैं। वो जाते हैं डार्क वेब पे, वेबसाइट के जैसे कि ब्रीच फोरम्स हो गए, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, वहाँ पे हैकर्स पोस्ट करते हैं कि डेटाबेस ऑफ 15 मिलियन मोबाइल यूजर्स, ये दिस कंटेन्स नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, और प्राइस लगा देते हैं $5,000 $10,000, वहाँ पे डेटा बिकता है। ट्रस्ट मी, मतलब आपकी प्राइवेसी की कीमत ना डार्क वेब पे है कि जैसे मैंने बताया था ना शुरू में कि चाय के कप के बराबर भी नहीं है, सब कुछ फ्री में वहाँ पे मिल रहा होता है। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे एग्रीगेटर्स। अब यहाँ एंट्री होती है ऐसे लोगों की जो प्रॉक्सी और जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। इन्हें हम डेटा ब्रोकर्स या फिर स्क्रैपर्स कह सकते हैं। ये लोग वो लीक डेटाबेस खरीद लेते हैं, या फिर जितना भी डार्क वेब पे मिल रहा होता है वो लीक डेटाबेस खरीदते हैं। फिर ये एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक फ्रंट एंड वेबसाइट बनाते हैं और उस डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं वेबसाइट से। तो वहां से ये लोग जो है वो डेटा जो है वो फेच करा देते हैं, फिर वो आपके पास आता है। रिजल्ट क्या होता है इसका? उससे एक ऐसी वेबसाइट बनती है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और वो चोरी किए गए डेटा को सर्विस के नाम पे बेच रही होती है, या फिर आपको दिखा रही होती है, जैसे आई थिंक इस वेबसाइट के उसमें हो रहा है। मैंने बार बार फादर्स नेम पर जोर क्यों दिया, बीच में आप देख रहे होगे ना, इस लॉजिक को समझते हैं, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये डेटा अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से लीक हुआ होता ना, तो उसमें आपके डिलीवरी एड्रेसेस होते हैं, लेकिन आपके फादर का नाम होना जरूरी नहीं था, बिकॉज वहाँ आप ये नाम नहीं देते, वहाँ पे सिर्फ एड्रेस होता। अगर ये डेटा फेसबुक से लीक हुआ था, जैसे मैंने कहा, तो उसमें भी आपकी फ्रेंड लिस्ट होती, आपका एड्रेस नहीं होता। तो ये जो डेटा यहाँ से लीक हुआ है, पॉसिबली है कि टेलीकॉम ऑपरेटर का डेटा लीक हुआ है, बिकॉज जब एक ही लाइन में मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस मिलता है, ईमेल आईडी मिलती है, तो एक कॉम्बिनेशन आधार डेटाबेस या फिर टेलीकॉम केवाईसी की तरफ ही पॉइंट आउट करता है। क्योंकि जब आप सिम कार्ड लेने दुकान पे जाते हो ना, तो याद करो, आपने फॉर्म भरा होगा, अपना आईडी प्रूफ दिया होगा, वो डेटा डिजिटल फॉर्म में ऑपरेटर के पास गया होगा, उसने अपलोड किया होगा डेटा पे। ये वेबसाइट उसी लीक के जरिए यहाँ पे वो जो डेटा है वो उसी के जरिए यहाँ पे आया है, मतलब ये उसका लाइव सबूत है जो आपने दिया होगा कि ये वहीं से टेलीकॉम ऑपरेटर का जो डेटा है वही लीक हुआ है। अब आप बोलोगे कि यार अरे मेरा एड्रेस ही तो लीक हुआ है, तो क्या हुआ है, मतलब मैं कौन सा कोई सेलिब्रिटी हूँ, मतलब आई हैव नथिंग टू हाइड, मुझे छुपाने वाला कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है। आपको आप मतलब एटीट्यूड ऐसा लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कितना खतरनाक है। इससे ना आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। स्कैमर्स के पास अब सिर्फ आपका नंबर ही नहीं है मेरे भाई, उनके पास आपका ट्रस्ट जीतने का बड़ा मसला है, मतलब उनके पास ट्रस्ट जीत सकते हैं वो आपका। इमेजिन करो कि आपको कोई कॉल आता है कि भाई हेलो, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके पिताजी श्री फला 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 जो इस एड्रेस पे रहते हैं, ये आपका एड्रेस है और उनके खिलाफ एक वारंट है। जब वो इतनी एक्यूरेसी से बात करेंगे ना, इतनी डिटेल्स आपको बताएंगे जो सही होगी, तो आप घबरा जाओगे, ऑफ कोर्स आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। अब यही मतलब, और इसी डर का फायदा उठा के वो आपसे पैसे ट्रांसफर करवा लेंगे, बहुत सारी चीज़ों में फंसा लेंगे, या कोई स्कैमर आपको ऐसी कॉल कर सकता है। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉडकास्ट में इसको बहुत डिटेल में हमने जिक्र किया है इसका, वो देख सकते हो। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट यहाँ पे हो सकता है। लोन ऐप्स के स्कैम्स आपने सुने, अगर किसी के पास आपका नाम है, आपका एड्रेस है, फादर का नाम है, नंबर है, तो आपके नाम पर फेक डॉक्यूमेंट बना सकता है, मतलब ये इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए सिम कार्ड इशू करवा सकता है। पुलिस फिर आपके दरवाजे पे खटखटाएगी कि आपने काम किया, फिर प्रूव करते रहो मैंने काम नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें हो सकती है। फिर स्टॉकिंग, हैरेसमेंट यहाँ पे हो सकता है, स्पेशली फॉर वुमेन। ये वेबसाइट एक वेपन है उसके लिए, मतलब कोई भी क्रीप सिर्फ नंबर से घर का एड्रेस निकाल सकता है, फिजिकली स्टॉक कर सकता है। मतलब ये सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये फिजिकल सेफ्टी का भी मामला हो जाता है। आप सोच के देखिए, किसी का नंबर, किसी वुमेन का नंबर है वहाँ पे, और उसको स्टॉक कर सकता है कोई, मतलब परेशान कर सकता है लिटरली। और ये वेबसाइट बंद करना ही बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऐसी वेबसाइट इंडिया में होस्ट नहीं होती। अगर आप बंद भी कर दोगे ना, तो वीपीएन से एक्सेस हो जाएंगे, और अगर इंडिया में होस्ट भी हैं तब भी डेटा तो पब्लिकली अवेलेबल है ना एक तरीके से। वो कोई नई वेबसाइट बना लेगा वो बंदा, या फिर डेटा वो हजारों ऐसे हैकर्स के, ऐसे बंदों के पास होगा जो ऑलरेडी उन्होंने वहां से बाय कर लिया होगा, मतलब आपको पता नहीं होगा, उन्होंने वेबसाइट बना के दूसरी जगह क्लोन कर रखी होगी। सो एक कैट एंड माउस गेम है। सरकार एक ऐसी साइट बैन करेगी
ये फिर दूसरी वेबसाइट बना लेंगे, क्योंकि डेटा तो लीक हो चुका है, वो डेटाबेस में इंटरनेट पे घूम रहा है, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। डेटा लीक हो गया, उसे आप वापस बॉटल में बंद नहीं कर सकते, अपने पास नहीं ला सकते, जो गया वो गया। बट हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ से बचा सकते हैं कि भाई जितना डेटा हमारा लीक हो गया है उसकी वजह से जो हमें दिक्कत हो सकती है उससे हम बच सकते हैं। तो उसमें क्या करें कि भाई आप अपना नंबर इस वेबसाइट पर डायरेक्टली मत सर्च करें। सबसे पहले क्यूरियोसिटी में आके ऐसी वेबसाइट ना आपका अपना फिर फैमिली का नंबर आप अगर डाल के चेक करते हो ना, तो उससे भी आपकी आईपी एड्रेस वगैरह बहुत सारी डिटेल वहाँ पे चली जाती है। कई बार ये वेबसाइट हनी पॉट्स होती है, मतलब जो लोग सर्च कर रहे हैं ना उनका आईपी एड्रेस, उनकी लोकेशन भी ट्रैक हो जाते हैं और फिर वो अपने डेटाबेस में ऐड कर लेती है। सो डोंट एंगेज विद दीस सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स, आप इसको यूज मत करें। फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप हमेशा यूज करें अपने हर अकाउंट पे, ईमेल पे, बैंक पे, सोशल मीडिया पे आप 2FA ऑन करके रखो, ताकि अगर कोई हैकर के पास आपकी डिटेल्स भी हो ना, या पर्सनल डिटेल हो, तो वो ओटीपी के मतलब साथ भी लॉगिन ना कर सके। अगर आप वो लॉगिन करना चाहेगा तो आपके पास ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आप फिर उसके साथ शेयर मत करना। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप एक्टिवेट करके रखो। और भी स्केप्टिकल्स ऑफ कॉल्स, अगर कोई अननोन नंबर से आपको कॉल आता है, आपके पापा के नाम या एड्रेस बता के ट्रस्ट जीतने की कोशिश करता है, तो समझ जाना कि उन्होंने शायद ऐसी वेबसाइट से जो है वो डेटा आपका उठाया होगा। इमीडिएटली कट द कॉल एंड वेरीफाई मैनुअली। आप दोबारा कॉल करके पूछो, और बहुत सारी ऐसी चीजें पूछना जो सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स को ही पता हो, बाहर अवेलेबल ना हो। फिर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग आती है। अगर आपको लगता है कि आपके डिटेल्स का मिसयूज हो रहा है तो इमीडिएटली cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। वो वेबसाइट बहुत कम चलती देखी है मैंने, बट फिर भी आप ट्राई करते रहें उस पर। मोबाइल ऑपरेटर से डेटा लीक होना और उसका डार्क वेब पे बिकना, फिर वहां से ऐसी वेबसाइट्स पे आना, एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है और ये वापस नहीं हो सकता। यू कांट रीड अनडू इट। सो हमें अपनी प्राइवेसी को सीरियसली लेना पड़ेगा। सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट भी। हैवी फाइन्स लगा सकते हैं गवर्नमेंट चाहे, ताकि डेटा सिक्योर रखा जाए और इस तरीके से ना भी किस तरीके से लीक ना हो। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, कि आपने कभी ऐसी स्पूकी वेबसाइट्स देखी है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट प्लीज़ डोंट लिंक शेयर मत करना किसी भी वेबसाइट का, कोस ताकि लोग वहाँ पे क्लिक ना करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मतलब लाइक ज़रूर करना और शेयर करो अपनी फैमिली ग्रुप्स में भी, क्योंकि ये जानना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है।